हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ नई नई भूतिया सच्ची घटनाओं और पॉडकास्ट का अनुभव सुनने को मिलेगा। तो बिना देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक पौराणिक रहस्य से भरी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो आपको सोचने पर श्मशान की चुड़ैल। एक रहस्यमयी और भयावह कहानी। शहर के कोने में घने जंगलों से सटे एक पुराने श्मशान का इलाका था। इसे श्मशान घाट के नाम से जाना जाता था और गांव वाले इस जगह के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि इस श्मशान में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी कभी कोई औरत भी दिखाई देती थी, जिसके बाल बिखरे होते थे और चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती थी। इस औरत को गांव वाले श्मशान की चुड़ैल कहते थे। प्रस्तावना: यह कहानी है एक युवक रोहित की, जो इस सब पर विश्वास नहीं करता था। वह एक उत्साही और साहसी युवक था, जिसे ऐसे किस्से महज गप्पे लगते थे। रोहित एक यूट्यूब चैनल चलाता था, जिसमें वह खतरनाक और डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। इस बार उसकी नज़र इस श्मशान पर पड़ी और उसने ठान लिया कि वह इस श्मशान की चुड़ैल की सच्चाई उजागर करेगा। रात का सफर: रोहित ने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें भी इस योजना में शामिल होने का सुझाव दिया, पर उसके सभी दोस्त मना कर गए। सबको डर था कि अगर वे श्मशान में गए तो वापस नहीं लौट पाएंगे। पर रोहित अपने फैसले पर अडिग था। उसने अपनी बैग में कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान रखकर श्मशान की ओर निकलने का निर्णय लिया। शाम के समय जब आसमान में अंधेरा छाने लगा, रोहित अकेला ही उस श्मशान की ओर बढ़ चला। रास्ते में हवाएं सरसराने लगीं और माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। लेकिन रोहित ने इसे अनदेखा किया और अपने कदम तेज कर दिए। जब वह श्मशान के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां अजीब सी खामोशी थी, जैसे आसपास कोई मौजूद ही न हो। श्मशान के पेड़ भी जैसे अपनी जगह स्थिर हो गए थे। श्मशान का डरावना सच: रोहित श्मशान के अंदर घुसा और वहां की स्थिति देख दंग रह गया। चारों तरफ जले हुए शवों के अवशेष, टूटी फूटी चिताएं और चारों ओर फैली राख। श्मशान की दीवारों पर पुरानी लाल धागों और नींबू मिर्च से बनी माला लटकी हुई थी, जो काले जादू और तंत्र मंत्र की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। रोहित ने अपना कैमरा चालू किया और श्मशान की विभिन्न जगहों की शूटिंग शुरू कर दी। वह कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड कर रहा था और यह बताते हुए कि कैसे लोग यहाँ चुड़ैल की कहानियां गढ़ते हैं, जबकि उसे अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं मिला था। लेकिन तभी उसके कैमरे के पीछे एक परछाई सी हिलती हुई दिखाई दी। रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम था, उसने खुद से कहा और फिर से रिकॉर्डिंग करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। यह आहट श्मशान के गेट के पास से आ रही थी। रोहित ने कैमरा उठाया और उस दिशा में बढ़ चला। जब वह गेट के पास पहुंचा तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह वापस मुड़ा, एक जोरदार हंसी गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर-उधर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह आवाज कहां से आई थी। चुड़ैल का प्रकट होना। रोहित ने तय किया कि अब वह और ज्यादा वक्त यहाँ नहीं बिताएगा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह ठिठक गया। उसके सामने श्मशान की सबसे पुरानी चिता के पास एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई और स्पष्ट होती गई और उसने एक औरत का रूप धारण कर लिया। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वालों ने कहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे
और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर देती। रोहित ने अपने कैमरे से उस चुड़ैल की ओर देखा, लेकिन जब उसने कैमरे में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह चुड़ैल सिर्फ उसकी आंखों के सामने थी, कैमरे में नहीं। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज घुमावदार और सिहरन पैदा करने वाली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। रोहित के पैर जम गए। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी अचानक बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया। सच्चाई का खुलासा, चुड़ैल ने कहा, यह श्मशान मेरा है। जो भी यहाँ आता है उसे मैं वापस नहीं जाने देती। क्या तुम भी यहाँ मरने आए हो? रोहित ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई को उजागर करने आया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम एक चुड़ैल हो, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। मुझे सच जानना है। चुड़ैल की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सच्चाई? क्या तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं कोई साधारण चुड़ैल नहीं हूँ। मैं इस श्मशान की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसकी मृत्यु का समय आ चुका होता है। यह स्थान श्रापित है और जो यहाँ आता है उसकी आत्मा यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाती। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि अब उसका अंत निकट है। तभी चुड़ैल ने एक विचित्र सी हंसी के साथ कहा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा, क्योंकि तुमने मेरी कहानी सुनने की हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हें मारने नहीं आई। रहस्यमय मोड़। चुड़ैल ने अपनी कहानी शुरू की। सदियों पहले मैं इस गांव की एक साधारण स्त्री थी। मेरा नाम चंद्रिका था और मैं एक पुजारी की बेटी थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं काला जादू करती हूँ। उन्होंने मुझे इस श्मशान में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा ने बदला लेने की ठानी और तभी से मैं यहाँ फंसी हूँ, अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। रोहित ने कहा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? चुड़ैल ने उत्तर दिया, तुम्हें उस पुजारी का वंशज ढूंढना होगा और उससे मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करवानी होगी। तभी मैं इस श्मशान से मुक्त हो पाऊंगी। रोहित ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। तभी चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। अंतिम मोड़। अगली सुबह रोहित ने गांव के इतिहास की खोज शुरू की और पता चला कि वह पुजारी का वंशज अभी भी गांव में रहता है। वह तुरंत उस व्यक्ति से मिला और उसे सारी बातें बताईं। वह व्यक्ति श्मशान आया और वहां प्रार्थना की। चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई और श्मशान में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रोहित ने इस पूरी घटना को अपने YouTube चैनल पर डाला और वह वीडियो वायरल हो गया। श्मशान की चुड़ैल की कहानी एक चमत्कारी अंत के साथ समाप्त हुई और रोहित ने एक बार फिर साबित किया कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है, बस उसे खोजने का साहस चाहिए।